बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 43 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों को में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री की जो है सलाह पर जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माताओं ने जो है किस पर विशेष ध्यान दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन 4 ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन पर जो है ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार पर जो है संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा जो है विशेष जो है उस पर ध्यान दिया था। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो है कितने स्पोक्स जो है होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर स्पोक्स जो है थोड़ा सा जो है आप लोग को कंफ्यूजन कर रहा होगा। स्पोक्स का मतलब होता है लकीरें, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होता है इसमें जो है यहाँ पर जो है चक्र होता है, इसमें कितने लकीरें होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 24। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद जो है कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है, क्योंकि 2 बार कांस्टेबल में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है 3:2 होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को हमेशा जो है याद रखना है। और 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संघ के मंत्रियों के परिषद को जो है कौन नियुक्त करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 75 में जो है के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है या प्रधानमंत्री की नियुक्त जो है करता है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है या अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति जो है करता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर जो गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के लिए। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि जो है 1 वर्ष से घटाकर जो है 6 महीने कर दी गई। तो आप लोग को जो है कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है यानी कि 1 वर्ष से जो है घटाकर जो है 6 महीने कर दिया गया राष्ट्रपति शासन की अवधि राज्य में। तो आप लोग को याद रखना है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है यानी कि 1978 ईस्वी के द्वारा जो है यानी कि राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है 1 वर्ष से घटाकर जो है
6 महीने के लिए कर दिया गया। तो इस तरफ से जो है आप लोगों को याद रखना है, ताकि कैसे भी प्रश्न पूछे आप लोग को जो है उसका सही आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। जो है 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा सही जो है इसमें से नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा युग्म जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए हम बता ही देते हैं आप लोगों को, यानी कि केरल में जो है टोपियोका जो है पाया जाता है, कर्नाटक में जो है कॉफी की जो अधिक जो है उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में केसर की जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है, उसके बाद जो है असम में जो है यहाँ पर रबड़ उत्पादन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर जो है रबड़ उत्पादन जो है केरल के अंदर होता है। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि इन युग्मों में से जो है सही जो है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कहाँ जो है आणविक शक्ति केंद्र जो है नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, यानी कि आणविक शक्ति केंद्र जो है कहाँ पर जो है नहीं है। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डाभोल में जो है यहाँ पर आणविक शक्ति केंद्र जो है नहीं है, जबकि कैगा हो गया, काकापारा हो गया, यानी कि नागौरा हो गया, यहाँ पर जो है आणविक शक्ति केंद्र है। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांदीपुर जो है किसके लिए मशहूर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पशुओं का अभ्यारण्य के लिए जो है बांदीपुर जो है मशहूर है, और इसके पहले कांस्टेबल में जो है बांदीपुर अभ्यारण्य से जो है एक बार कांस्टेबल में और 2 बार ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके पहले पूछा गया था कि बांदीपुर अभ्यारण्य जो है या किस राज्य में जो है अवस्थित है। तो आपको साथ साथ याद रखना है बांदीपुर अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटक राज्य में जो है अवस्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहावा सेवा जो है यह किस राज्य में अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं नहावा सेवा होता क्या है। सबसे पहले तो आप लोग को कंफ्यूज ये कर रहा होगा कि नहावा सेवा आखिर ये क्या है। चलिए इसके बारे में ही आप लोग को जानकारी दे देते हैं, उसके बाद ही आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। नहावा सेवा जो है यह नव विकसित जो है अत्यंत आधुनिक जो है बंदरगाह का नाम है। नहावा सेवा क्या है, अत्यंत आधुनिक जो है एक बंदरगाह का नाम है। चलिए अब बताइए कि यह किस राज्य में अवस्थित है। चलिए यहाँ पर भी जो है अब कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह कांस्टेबल में 4 बार से भी ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ड्राइवर में भी 1 बार और होमगार्ड में भी 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है इबादत खाना जो है यानी कि हाउस ऑफ वर्शिप जो है बनवाया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई करते रहे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अकबर के द्वारा जो है बनवाया गया था इबादत खाना। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध के उपदेश जो है सबसे ज्यादा जो है किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स 2-4 कैंडिडेट्स के द्वारा अभी भी जो है गलत जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सुविचार और सुचरित से। यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा महाजनपद जो है किसकी राजधानी है, और इसको जो है कौन सा इसमें से है जो कि सुमेलित ही नहीं है, यानी कि असुमेलित यहाँ पर है, उसको जो है आप लोग को इसमें से जो है निकालना है। और जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वजी की राजधानी कहाँ पर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर यहाँ पर तो गलत दिया गया है, लेकिन वजी की जो है राजधानी कहाँ पर होगा। चलिए हम बता देते हैं, वजी गणराज्य की राजधानी जो है वैशाली होगा। यहाँ पर पाटलिपुत्र दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। जबकि वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी बिल्कुल सही दिया गया है। अंग की राजधानी चंपा बिल्कुल सही दिया गया है, और काशी की राजधानी वाराणसी यहाँ पर सही दिया गया है। और यहाँ पर वजी की राजधानी जो है पाटलिपुत्र दिया गया है, जबकि वजी गणराज्य की राजधानी जो है वैशाली होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा पार्ट यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर बी पार्ट। और पूछा जा रहा है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस दिल्ली के सुल्तान ने जो है पहली बार जो है भारतीय मुसलमानों को जो है प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करते रहिए, गलती सभी से होता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहां पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार ड्राइवर में, एक बार जो है फॉरेस्टर में, एक बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बंबई में, यानी कि बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासिका जो है कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रजिया बेगम, यानी कि रजिया सुल्तान, यानी कि बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से जो है कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यानी कि सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और जल्दी से आप लोग को जो है बताना है कि इनमें से कौन सा दिया गया है जो कि पूरी तरह से जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है यानी कि सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पर थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सातवाहन वंश की राजधानी जो है प्रतिष्ठान या पैठन थी, यानी कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान या पैठन थी। यानी कि यहाँ पर जो है दिया गया है विजयनगर थी, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सी पार्ट सुमेलित ही नहीं है, यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चंदेल वंश की राजधानी जो है बुंदेलखंड, बिल्कुल सही दिया गया है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पल्लव वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। तो यहाँ पर 3 सही दिया गया है, 1 गलत दिया गया सी पार्ट। और यहाँ पर सुमेलित पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो सी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जो है निम्नलिखित में से जो है किससे सबसे अधिक जो है प्रभावित थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय से, यानी कि ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी देना चाहेंगे, चलिए हम दे देते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वार एंड पीस को पढ़ने के बाद जो है महात्मा गांधी का जो है विचार जो है उनमें काफ़ी अधिक जो है प्रभावित हुआ था। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट जो है कोशिकाएं निम्न में से जो है किसमें जो है अधिक होती हैं।
जल्दी से बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि ईस्ट कोशिकाएं जो है निम्न में से जो है किसमें सबसे अधिक होती है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा जो है इस प्रश्न में गलत ही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी की। यहाँ पर बी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पक्षियों की उत्पत्ति होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉन कॉर्डाटा से जो है पक्षियों की उत्पत्ति जो है होती है। यहाँ पर एक पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हृदय की मध्य सतह को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हृदय वर्ण के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसकी जो है सबसे मोटा जो है दीवार होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है कि इसमें जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स कंफ्यूज करने वाले हैं। चलिए अभी भी जो है यहाँ पर जो है 6-7 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप जो है इसमें से एक भी कैंडिडेट जवाब देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो है ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बायां निलय हो जाएगा। यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिविम दृष्टि जो है किसमें पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, सबसे पहले जो है त्रिविम दृष्टि क्या होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। त्रिविम दृष्टि को इंग्लिश में जो है यानी कि 3 डायमेंशनल इंग्लिश में बोला जाता है। और यहाँ पर त्रिविम दृष्टि का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ जो है गहराई मोटाई भी जो है आप लोग देख सकते हैं। तो त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है। चलिए हम डायरेक्ट इसका सही आंसर ही बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य के अंदर जो है यह त्रिविम दृष्टि जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे मजबूत मांसपेशी जो है कहां पर पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जबड़ों में जो है सबसे मजबूत जो है मांसपेशी जो है पाई जाती है। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई भी प्रतिजन जो है नहीं होता है, किस ब्लड ग्रुप से संबंधित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पर जो है यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। मान लीजिए कभी कभी प्रश्न जो है पूछ देता है कि सर्वदाता जो है किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना है ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ए बी ब्लड ग्रुप को जो है सर्वग्राही कहा जाता है। तो इसको भी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सबसे मजबूत जो है उपास्थि होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रेशेदार उपास्थि। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए और आज का जो है लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊंट का कुबर में जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, संयोजी ऊतक जो है यानी कि ऊंट के कुबर में जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है
उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।